गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया SN1 SN2 के स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करा। इन डेट टॉपिक आपने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है एंड कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर उठाकर देखिए, 2 क्वेश्चंस वहाँ से आए। फर्स्ट पूछा था what is the device with the help of which we can identify your compound is levorotatory और dextrorotatory, तो पोलरीमीटर है। उसके बाद हमने डिस्कस करा इन्वर्जन एंड रिटेंशन एंड ऑल द थिंग्स। अब आज बात करते हैं बेटा रिटेंशन की। अब रिटेंशन एक्चुअल में है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन। रिटेंशन नेम देखिए आप, रिटेंट करना, अपनी पोजिशंस को होल्ड करना। इमेजिन करिए, सपोज वी आर हैविंग अ केमिकल रिएक्शन और आपके पास केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड है C2H5 CS3 CCl8H एंड OH इज अ न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ अटैक करने वाला है Nu-। एक और चीज, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम बोलते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल विच लीव द पोजिशन दैट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। सही है, तो पुराना ही है बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नई नई चीज़ों के नए नए नाम से आपके सामने बोर्ड एग्जामिनर पुट अप करेगा, है ना। तो लिविंग ग्रुप कौन है, वो न्यूक्लियोफाइल जो अपने लोकेशन को मूव कर रहा है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो आकर डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ ये बोलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हैपन इन सच अ वे देन कमिंग न्यूक्लियोफाइल ओनली डिस्प्लेस दैट लिविंग ग्रुप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। सुन लो मेरी बात, अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन एटम को इस तरीके से डिस्प्लेस करे कि डिस्प्लेस करने के साथ साथ आपका केमिकल बॉन्ड ब्रेक ना हो। SN1 SN2 में क्या होता था, केमिकल बॉन्ड ब्रेक करा आपने। SN1 में क्या करा, कार्बोकैटायन बनाया आपने। SN2 में क्या करा, बैक अटैक फ्रंट अटैक वाली कंडीशंस देखी, मतलब बैक अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो आप बॉन्ड ब्रेक होता है। ये क्या बोलता है, अगर कुछ रिएक्शन ऐसे हो जिसमें आने वाला ग्रुप अटैक करे हेलोजन पर एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड डज नॉट शो डिसोसिएशन, इन दिस केस ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर एज इट इज पोजिशन पर अपने आप को मैनेज कर लेता है। ये CH2 CS3H and OH, and due to this the geometry of product and geometry of reactant remain same। अब देखिए आप इस केस में क्या है, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री और रिएक्टेंट की ज्योमेट्री दोनों क्या है, सेम है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिटेंशन। और रिटेंशन जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको देखने को मिलती है। सब्स्टिट्यूशन जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उन सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको रिटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात कर रहे हैं ओवरऑल आपने जो पढ़ा है प्रीवियस 3 डेज में, वहाँ से क्या बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, SN1 में रिटेंशन होगा, रेसिमाइजेशन होगा या इन्वर्जन होगा। आपको बोलना है SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बैक अटैक फ्रंट अटैक दोनों कर सकता है। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। रिटेंशन कहाँ होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शंस में जहां आपका न्यूक्लियोफाइल आकर प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है बट बॉन्ड जनरली नॉट ब्रोकन। ये ध्यान रखना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। सही है, आगे देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए ओवरऑल व्हाट आर द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन और SN1 SN2 मैकेनिज्म, तो एक बार और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। SN1 मैकेनिज्म में वी ऑब्टेन रैसमिक मिक्सचर। आपको पता है रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट प्रेजेंट। मतलब 50% एल फॉर्म होती है, 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होती है। एंड ऑप्टिकली रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इनएक्टिव।
when we pass plain polarized light through the racemic mixture, then light does not show any kind of deviation. Light pass straight away. That's why we call the mixture is racemic. ये 2020 इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन ये. नंबर 2, रैसमिक मिक्सचर बनता क्यों है. क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे बोर्ड एग्जाम में घुमाकर. Why the SN1 category of nucleophilic substitution create racemic mixture? SN1 में racemic mixture बनता क्यों है? तो आपने पढ़ा था मैकेनिज्म में. इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म एंड कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब ट्राइगोनल ज्योमेट्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली ज्योमेट्री होती है. एंड ड्यू टू दिस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक दोनों कर सकता है. मतलब 50% चांस ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैविंग अटैक बैक अटैक एंड 50% चांस ऑफ न्यूक्लियोफाइल शो द फ्रंट अटैक. एंड ड्यू टू दिस रीजन आपका जो 50% प्रोडक्ट बनता है बैक अटैक से वो बनता है इन्वर्जन वाला, एंड 50% प्रोडक्ट जो बनता है फ्रंट अटैक से वो बनता है रिटेंशन वाला. एंड ड्यू टू दिस आपके जो ओवरऑल मिक्सचर बनता है वो बनता है आपका रैसिमिक मिक्सचर. तो क्वेश्चन घुमा के कितना भी पूछे, अगर आपको डेप्थ में चीज़ें पता है, आपको मैकेनिज्म के अंदर की चीज़ें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप हिलोगे नहीं. जैसे आपसे पूछ ले व्हेन अ केमिकल शो SN1 रिएक्शन एंड व्हेन वी पास अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज द डेविएशन एंगल ऑफ लाइट. ऑप्शन 1 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री. तो आंसर क्या लिखोगे आप? 0 डिग्री, बिकॉज रैसमिक मिक्सचर में कोई भी डेविएशन लाइट का नहीं होता है. अब आइए SN2 में. इन SN2 इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन क्यों होता है? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल शो बैक अटैक. बैक अटैक क्यों शो करता है? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल फील फोर्स ऑफ रिपल्शन विद द अटैच हेलोजन एटम. आपके मॉलिक्यूल में जो हेलोजन एटम है वो क्या करता है? आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्स करता है, और इस रिपल्शन की वजह से ही आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक शो करता है. एंड बैक अटैक शो करके क्या बनाता है? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, एंड अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड जो ज्योमेट्री होती है आपके मॉलिक्यूल की वो टोटली इन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ क्या होता है? इन्वर्जन. अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है SN1 SN2 का डिफरेंस लिखिए, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, बहुत कट शॉर्ट में आंसर लिखिए. जितना शॉर्ट में आंसर लिखोगे साइंस में उतना आपका स्कोर बढ़ेगा. सही है. तो ये था आपका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पर. देखिए बेटा, अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा है, और वो भी एक टॉपिक. कौन सा टॉपिक पढ़ा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सही है. कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमें? नंबर 1 वी कंप्लीटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल्स, एंड नंबर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ वी कम्स ऑन द टॉपिक रिएक्शन विद मेटल्स. सही है. बहुत छोटे छोटे टॉपिक है. देखिए जो टॉपिक है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम बोले एटम इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए. जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास CBSE एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता लगेगी, आपको नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है. क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बोलते हैं जोकर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब ये ऐसा केमिकल है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं. एल्डिहाइड यू कैन क्रिएट, कीटोन यू कैन क्रिएट, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, आप एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, ये खटाखट क्रिएट कर सकता है आपको. मतलब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डिफाइन कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है इसका RMgX. R इज एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम है, X का मीनिंग आपका हेलोजन है. अब ये जो R है ये R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मे बी इट इज अ बेंजीन रिंग. सही है. तो अगर आपने लिया अल्काइल ग्रुप, तो जैसे मैंने लिखा CH3MgBr, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड.
अगर CH3 के प्लेस उन्होंने लगाया बेंजीन रिंग और यहाँ लिखा ये, इसको हम बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ध्यान रखना, भूलना मत बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी डिफाइन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या बॉन्ड बनता है, कोवलेंट नहीं भी लिखोगे, बॉन्ड बनता है, सिंपल। अ कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद मेटल्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक और नाम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब नाम देखो बेटा, ये ऑर्गेनो मेटेलिक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। सही है। दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल क्या है, RMgX। R क्या हो सकता है, R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R बेंजीन रिंग भी हो सकती है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। R का मतलब यहाँ ओनली अल्काइल नहीं है, R का मीनिंग बेंजीन रिंग भी हो सकता है, R का मीनिंग एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं ARMgX। AR कौन है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग। क्लियर। कैसे फॉर्म होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इफ वी रिएक्ट CH3Br, कोई सा भी आपने लिया हेलो एल्केन, एंड व्हेन वी रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का मेथड है। आपको क्या लेना है, कोई सा भी हेलो एल्केन लेना है। अगर आप हेलो एल्केन लोगे CH3Br प्लस Mg, क्या बन जाएगा, CH3MgBr। अगर आप लोगे बेंजीन रिंग, ये लिया आपने, अगेन सेम रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट, दिस रिएक्शन जनरली इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया 2020 में, ये भी आया है बोर्ड में। ये रिएक्शन हम मॉइस्चर के एब्सेंस में कंप्लीट करते हैं। अब क्यों करते हैं, देखिए, वी कैरी आउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट in absence of moisture because if a small amount of moisture is present in the chemical reaction, then Grignard reagent dissociate and convert into alkane। ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन करने का पैटर्न समझ में आएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको एक बहुत आगे वाले चैप्टर की रिएक्शन अभी थोड़ी देर में, है ना। तो फिर सुन लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशंस में क्यों बनाते हैं, हम इसलिए मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, बिकॉज इफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर देन इट ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू एल्केन। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे CH3MgBr है। अब यहाँ देखिए तो नई चीज, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, मैग्नीशियम कैटायन है तो चार्ज प्लस एंड माइनस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड एग्जाम्पल जो कार्बेनाइन बना सकता है। एक और बताया था पहले मैंने, याद करिए, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू ही केमिकल्स ऐसे हैं विच कैन फॉर्म कार्बेनाइन, नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक स्पीशीज। एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सेकंड वन दैट इज अ मेटल अल्काइल। सही। तो ये कार्बेनाइन है आपका, MgBr प्लस चार्ज है। इमेजिन करिए, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। क्वेश्चन है हॉट्स का, इंपॉर्टेंट है ये। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन देन व्हाट हैपन,
H प्लस माइनस, देन CH3 माइनस कार्बन आयन रिएक्ट विद H प्लस एंड फॉर्म एल्केन। मीथेन नहीं बोलना है, मीथेन तो उसका एग्जाम्पल है। फॉर्म क्या करेगा? एल्केन फॉर्म होगा एंड व्हाट इट विल फॉर्म? MgBrOH, दैट इज द कंपाउंड। ओके, सही है। तो मैं बता रहा था आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक रिएक्शन बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेवल की। देखिए रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं है, थोड़ा आप मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर्स की है, अपर लेवल की है ना। तो जेई का एक रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, इंडायरेक्टली समझ लीजिए, है ना। सपोज आपके पास ये केमिकल है, ये डबल बॉन्ड है ना, और आपने रिएक्शन करा CH3 MgBr से, यही समझ लीजिए इसको, ये है। और आपने रिएक्शन करा CH3 MgBr से, और यहाँ ये आपका H है, H है, ये आपने रिएक्शन करा CH3 MgBr से, गॉट इट। अब OH क्या है? माइनस डेल्टा, और C क्या है? प्लस डेल्टा। और यहाँ देखिए प्लस डेल्टा और ये माइनस। रिएक्शन पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पैटर्न, मज़ा आएगा रिएक्शन में। देखिए थोड़ा सा मैंने इजी कराया मॉलिक्यूल, और मैंने क्या करा है, यहाँ लिया प्रोपेनॉन कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, सिंपल करते हैं भैया ना, वो टफ हो जाएगा आपके लिए। प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो माइनस वाला पार्ट है वो अटैच होता है यहाँ। मैं रिएक्शन क्यों बता रहा हूँ? मैं रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करने का पैटर्न आपको समझ में आए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा इसी पैटर्न में रिएक्शन करता है, भूलना मत। तो क्या बनेगा यहाँ देखिए, CH3 C प्लस से कौन अटैच हो जाएगा? माइनस CH3 बॉन्ड ओपन होगा, ये सिंगल बॉन्ड हट जाएगा ऐसे, और माइनस से कौन अटैच हो जाएगा? ये MgBr, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, ये प्लस। When it react again with water, माइनस एंड प्लस, ध्यान से देखना, ये माइनस है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनता है? CH3 C CH3 OH, और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है MgBrOH। तो क्या बनाया आपने? आपने बनाया कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो हाई लेवल की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं कि कीटोन से आप अल्कोहल कैसे फॉर्म करोगे, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, तो वो रिएक्शन इजीली परफॉर्म करता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये रिएक्शन मैंने आपको इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ाई है, ये रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं है, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाली चैप्टर। मैंने इसलिए रिएक्शन पढ़ाया आपको ताकि आपको पता लगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पैटर्न में रिएक्शन करता है। ग्रिग्नार्ड ऐसे ब्रेक होगा, माइनस वाला कार्बन आयन प्लस डेल्टा पे अटैच होगा, और प्लस वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो माइनस डेल्टा पे अटैच होगा। तो ये है बेटा आपका रिएक्शन विद मेटल्स, सही है। आगे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए नेक्स्ट है इसका आपका वुड्स रिएक्शन, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, ये सब रिएक्शन विद मेटल में ही है। एक होता है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्लियर है, पढ़ा हुआ है आपने ये सब चीजें, और ट्रक में पढ़ाई है मैंने आपको ये सारी। देखिए बेटा रिएक्शन विद मेटल में 3 और रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। तीनों पढ़ाया मैंने ट्रक वाले वीडियो में, और तीनों देख लीजिए आप लोग। वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है? इफ हेलो एल्केन, कॉमन वर्ड है ये, इफ हेलो एल्केन react with sodium in presence of diether, then it form alkane। जब आपका हेलो एल्केन सोडियम से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, देन इट फॉर्म एल्केन। स्पेशल क्या है? इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन डबल्स। अब यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 1 कार्बन है चेन में, यहाँ कितना हो गया? 2 कार्बन। वुड्स रिएक्शन कार्बन के नंबर को डबल करने का काम आती है। अगर एग्जाम में आता है कमेंट ऑन वुड्स रिएक्शन,
तो कमेंट का मीनिंग आपको ये नहीं है कि थ्योरी लिख के छोड़कर आ जाएं। कमेंट का मतलब केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, सबसे मेन काम है इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन देख कर ही थ्योरी लिख दीजिए आप, जरूरी नहीं बहुत हाई फाई थ्योरी लिखे, बहुत सिंपल लिखिए। व्हेन हेलो एल्केन react with sodium in diether, then it form alkane. The reaction is called, what is the reaction? In this reaction, number of carbon atoms doubles in carbon chain. Number 2 wood splitting reaction क्या है? यहाँ क्या लिया आपने? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एक लिया बेंजीन वाला हेलोजन का और एक लिया आपने हेलो एल्केन, सेम टू सेम। ये यहाँ से निकलेगा ये NaBr, CH3 अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पर, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन, या आप क्या बोलोगे? टॉलुएन। सेम टू सेम डेफिनेशन, क्या बोलोगे आप? व्हेन हेलो एरीन, एरीन बोलते हैं बेंजीन रिंग को, व्हेन हेलो एरीन रिएक्ट विद हेलो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन द बेंजीन रिंग एंड कार्बन चेन बोथ शो एसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। फुटिंग रिएक्शन किसको बोलोगे? अगर दोनों केमिकल्स आपने क्या लिए? हेलोएरीन्स लिए। व्हेन हेलोएरीन्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, देन बोथ द बेंजीन रिंग ऑफ हेलोएरीन अटैच ऑन ईच अदर एंड इट फॉर्म फिनाइल बेंजीन। सही है? तो ये 3 केमिकल रिएक्शन है आपकी जो रिएक्शन विद मेटल की कैटेगरी में आती हैं। Now we move the last category of haloalkane reaction, elimination reaction. Elimination easy है, नाम से पता लग रहा है, एटम्स रिमूव होगा, कोई नया एटम अटैच नहीं होना है। तो एलिमिनेशन में क्या है बेटा? एलिमिनेशन को हम कई बार बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। मैं एक नया रिएक्शन और बताऊंगा इसमें, यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। वी ऑल्सो कॉल बीटा एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बीटा एलिमिनेशन? तो पहले समझ लो बीटा क्या है, अल्फा क्या है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट टाइप के कार्बन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, गामा किसको बोलते हैं? देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड उसके नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, एंड उसके नेक्स्ट को हम बोलते हैं गामा कार्बन। गामा कार्बन का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। ओनली 2 कैटेगरी ऑफ कार्बन प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा कार्बन। तो ये गामा में हटाता हूँ यहाँ से, सही है। तो देखिए, तो हम क्या बोलते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। सुन लो ध्यान से। A chemical reaction in which hydrogen atom is removed from beta carbon, then the reaction is called beta elimination. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। फिर सुन लो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा है, उसके पास वाला बीटा है, उसके नेक्स्ट वाला गामा है। एक और करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ समझिए, ये है आपके पास और ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फा है, इसके पास वाला बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और ये गामा है, गामा से मतलब है। तो इन दिस मॉलिक्यूल वी आर हैविंग ओनली 1 अल्फा कार्बन बट 3 बीटा कार्बन, गॉट इट। और यहाँ इंपॉर्टेंट रूल है, और ये इंपॉर्टेंट रूल क्या बताता हूँ, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन। नाम सुनिए, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके केमिकल से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है। अगर आपको किसी भी हेलो एल्कीन से हेलोजन एंड हाइड्रोजन को रिमूव करना है, देन वी टेक अ रिएजेंट एल्कोहलिक KOH। कई बार ऐसे भी लिखता है इसको, ETH NaOH, इथेनॉलिक NaOH या इथेनॉलिक KOH। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको किसी कंपाउंड से हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है पास पास वाले कार्बन से, तो आपको रिएजेंट लेना है एल्कोहलिक KOH। सो व्हेन वी हीट हेलो एल्केन इन
alcoholic KOH. Then from the alpha carbon halogen atom released, and from the beta carbon hydrogen atom is released, and it form HBr. कोई नहीं पूछेगा HBr आपसे, मेन ये है. And it form CH3 CH double bond CH2 and it create alkene. अगर आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है तो यही एक मेथड है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने का. इसके अलावा और कोई मेथड दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाने का. अगर आपको बोल दिया हेलो एल्केन, जैसे आप बोला ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन बनाइए, ये आपको बोलता है हाउ वुड यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम ब्रोमोप्रोपेन, तो दुनिया में इसके अलावा कोई मेथड नहीं है. आप जो चाहे लगा लें उसके बाद वो रॉन्ग ही होना है. नंबर 2, सपोज आपके पास ये कंडीशन है, ये हटा रहा हूँ बेटा है ना थोड़ी देर के लिए, नया समझा. सपोज आपके पास ये कंडीशन है, ये और यहां लगाया आपने ब्रोमीन और यहां करना है आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. ये तो एक रूल होता है और रूल है आपका सिट-जेफ रूल. अब सिट-जेफ रूल क्या बोलता है देखो. अगेन आपने लिया एल्कोहलिक KOH, हीट करा. अब कंडीशन देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा. अब देखिए यहां से तो आप हटाओगे हेलोजन अल्फा से ब्रोमीन, बट हाइड्रोजन क्या है, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहां से भी रिमूव हो सकता है और यहां से भी रिमूव हो सकता है. तो इसके पास क्या है, 3 कंडीशंस हैं जहां से वो अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी. अगर सपोज करिए हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव करा तो क्या बनेगा देखते हैं, सब बना के देखते हैं है ना. CH3 ये बन जाएगा. अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करा तो क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करा तो क्या बनेगा. ओके, सो वी ऑब्टेन 3 कैटेगरी ऑफ एल्कीन. 3 टाइप के एल्कीन्स हमें बनते हैं. अब आउट ऑफ दीज 3 एल्कीन्स आपका ये जो एल्कीन है ये होगा मेजर प्रोडक्ट. अब सुन लो क्यों होगा. रूल है सिट-जेफ का. सिट-जेफ बोलता है ड्यूरिंग द बीटा एलिमिनेशन इफ वी आर हैविंग चांसेस टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन. अगर बीटा एलिमिनेशन में देखो यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है. अगर बीटा एलिमिनेशन में डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स बनने के चांसेस हों तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो. ये कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 एंड 3. देखिए इस डबल बॉन्ड के इस साइड कितने ग्रुप हैं, 1 2 और इसके तरफ ये 1 3. इसके साथ कितने हैं, इस डबल बॉन्डेड के साथ तो एक भी नहीं है. यहाँ कितना है, 1 एंड ओनली 2 ग्रुप. इसके साथ यहाँ कितना है, ये तो एक जैसा ही है, 1 और ये 2. फिर सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. इफ इन अ बीटा एलिमिनेशन different type of alkenes can be formed. In that case, the alkene which carry more number of alkyl group on the either side of double bond will be a major product. This is called सिट-जेफ rule. 101% आएगा, रुकना नहीं है. ध्यान रखना इसको, रूल को भूलना मत है ना. एक और चीज, जैसे आपने पढ़ा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वैसे एक चीज और पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन. एक होता है रिएक्शन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, अगर आपको डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर. अगर आपको किसी केमिकल से वाटर निकालना है, वी ऑलवेज यूज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. भूलना मत. अगर आपको किसी केमिकल से वाटर रिमूव करना है तो वी यूज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. अगेन देखिए दोबारा वही एग्जांपल, पहले सिंपल करेंगे. जैसे देखिए
ये आपका है प्रोपेनॉल और आपने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या करेगा, अल्फा कार्बन से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, ये यहाँ से सेम टू सेम है बिल्कुल, कुछ चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बता पहले था, इंपॉर्टेंट है। सेम चीज अगर ये ऐसा हो, देखिए ऐसा हो, अब आप देखो ऑप्शन, और आपने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो डिटेल में आता हूँ, CH3 CH CH2 CH2 CH3, और ये आपका पेंटेन 2ऑल, और आपने हीट करा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा। अगर यहां से H निकला, यहां से OH निकला, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अगर यहां से OH निकला और यहां से H निकला, तो क्या बनेगा, ये। अब देखिए इन दोनों में, इस डबल बॉन्ड के इस साइड, इस डबल बॉन्ड के इस साइड कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, और इस साइड क्या है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप है। ये मत बोल देना सर 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब 3 कार्बन है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप है। बट इन दिस कंपाउंड, सेकेंड वाले में देखिए एल्कीन में, अल्काइल ग्रुप नंबर 1 एंड अल्काइल ग्रुप नंबर 2, तो विच वन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, नीचे वाला कंपाउंड विल बी अ मेजर एल्कीन। तो ये आज का टॉपिक था। यहाँ होती है आपकी हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट। असाइनमेंट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो टाइम पे लेक्चर देखें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।